नमस्ते। आपका मैथ्स चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है मोक्वाई मार्बल्स, आपका दूसरा ऑप्शन है पिकासो स्टोन, आपका तीसरा ऑप्शन है स्मोकी क्वार्ट्ज पॉइंट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है मोक्वाई मार्बल्स। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो ये है कि इस दौरान पे अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। ओके, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में थोड़े एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं, आइदर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आइदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपका जो आउटकम कार्ड है, ओके, या अगर देखा जाए तो डेविल के बाद है स्टार कार्ड। तो इस हिसाब से दिखाता है कि लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में मैजिक चल रहा है। प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, डिज़ास्ट्रस है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत नेगेटिविटी है, कुछ भी ये सारी चीज़ें क्यों ना हो, बट आपको कहीं ना कहीं यू विल बी सेव्ड। ओके, आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द स्टार कार्ड इट इज़ लाइक यू बीइंग प्रोटेक्टेड इस दौरान पे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द स्टार कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में इट्स नॉट जस्ट अबाउट विश फुलफिलमेंट, बट इस दौरान पे चीज़ें आपके लिए सही होंगी। मैं ये कहूँगी विद द स्टार कार्ड कि देखें कि आपका समय कैसा चल रहा है, कैसी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो स्टार कार्ड है वो एस्ट्रोलॉजी की भी बात करता है। तो इस हिसाब से अपने स्टार्स के हिसाब से देखिए कि आपका समय कैसा चल रहा है। ओके, तो जब आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हो कि इस दौरान पे चीज़ें ख़राब है या आपको ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब यू नो दे गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आपको बताते हैं कि आप प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो इस हिसाब से देख संभल के चलिएगा इस दौरान पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बट अगेन समहाउ यू विल बी सेव्ड। ओके, उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे प्रॉब्ली एक वेटिंग फेज़ है। ओके, मतलब किसी चीज़ के लिए आइदर आप वेट कर रहे हो या समय लग रहा है इस चीज़ में, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, कोई इंसान है जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है विथ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो सकता है कहीं ना कहीं, या समथिंग रिलेटिंग टू वेटिंग। ओके, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस दौरान पे, बट जो भी डिसीजन आप ले रहे हो 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको एडवाइस करता है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए। प्रोज एंड कॉन्स या जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उन सारी चीज़ों को देख परख के बाद में डिसीजन लीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये कहता है कि एटलीस्ट इस दौरान पे डिसीजन ना ले। ओके, मतलब वेट फॉर सम टाइम एंड देन मेक अ डिसीजन। तो उस चीज़ की भी बात करता है। मुझे लगता है कि आइदर ये जो सिचुएशन है, टावर है एंड डेविल कार्ड है, ये सिचुएशन आइदर ये आपके लाइफ में नहीं है एंड ये आपकी वजह से किसी और के लाइफ में हो रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पीठ दिखाया है टावर को एंड डेविल कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से मे बी ये सिचुएशन आपको इतनी स्ट्रांगली इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, आप इससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हो। कोई ना कोई है जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत नेगेटिव है, जो आपके लाइफ से आइदर नहीं जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इनकी टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बट मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे हो। ओके, इस इंसान को कोई स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है विद द टावर कार्ड। बहुत बार टावर कार्ड सेपरेशन की बात करता है, या जो नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ से वो आपके लाइफ से निकलने वाले हैं। ओके, टावर कार्ड एंड डेविल कार्ड ये दिखाता है कि नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकल रही है।
तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ ना कुछ सही हो रहा है। तो हो सकता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ से ये देखोगे कि जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, जो भी लोग आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं या किसी न किसी तरीके से दे आर गेटिंग रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। ओके, वो आपके लाइफ से हट रहे हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके लिए रास्ता खुल रहा है इस दौरान पे। देयर इज़ अ न्यू वे, एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा, एक नया पाथ मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। एंड बहुत हद तक आप अपने बैगेजेस को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट जो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके लिए नया रास्ता खुलने वाला है। ओके, तो ये जो नया रास्ता है अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से हो सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपके लाइफ में इस दौरान पे फ्री विल है, यू गेट टू चूज़ कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे या क्या करोगे। तो वो चीज़ है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो दूसरी एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस दौरान पे आपको कह रहा है कि आपको बहुत इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप के ऊपर निर्भर रहें, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें एंड बी इंडिपेंडेंट। किसी भी चीज़ को अगर आप अपने लाइफ से मतलब इफ़ यू फील कि कोई आपके लिए सही नहीं है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एडवाइस करता है कि आपको इस इंसान को अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक मेंटालिटी रखिए जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर निर्भर हो और किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो। ये जो वक्त है, ये वक्त भी आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने वाला है। आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। आप काफ़ी डेटरमेंट हो जाओगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है। मे बी एक स्पेसिफिक मैसेज है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, बट आई फील लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल, आप कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हो एंड आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है। ओके, लाइक आपने ठान लिया है कि ये चीज़ आप करके रहोगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे क्योंकि स्टार कार्ड है तो स्टार कार्ड बहुत बार लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, चीज़ें सही जाने की बात करता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो स्टार्स आपको फेवर करेंगे। तो वो चीज़ है। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो या पैसों से रिलेटेड घुसना चाहते हो तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छा कार्ड है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपके लाइफ में एंडिंग्स होंगे। ओके, बट इट इज़ लाइक यू ओके विद इट समहाउ। आप इतना इफेक्ट नहीं हो रहे हो उस चीज़ से। भले ही आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं अ लेग अप एंड ऑर्फन्ड कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे लगता है विथ द लेग अप आप इस दौरान पे किसी और का बोझ सपोर्ट नहीं करना चाहते। बस आप इंडिपेंडेंट हो एंड आप किसी और को लाइक आपका एडवांटेज नहीं लेने दोगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद अ लेग अप। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है ऑर्फन्ड कार्ड की। ऑर्फन्ड कार्ड यूजुअल नेगेटिविटी की बात करता है, बट मुझे लाइक आई डोंट सी दिस एनर्जी टू बी योर्स। ओके, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो एनर्जी है वो आपकी है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये किसी और की एनर्जी है, ऑपोजिट पार्टनर की एनर्जी हो सकती है या समवन एल्स, बट ये आपकी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आई फील लाइक आप इतना इफेक्ट नहीं हो रहे हो उस चीज़ से। ओके, लाइक कहीं ना कहीं हीलिंग है, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आप निकल पा रहे हो एंड आपका जो फोकस है कुछ और है। ओके, आप इस इंसान के ऊपर फोकस्ड भी नहीं हो। आपका जो फोकस है कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ों पे है। मे बी आप इस दौरान पे क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाले हो या कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको खुशी देने वाला है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो, दूसरे एरियाज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंडिंग्स हैं बट न्यू बिगनिंग्स भी हैं इसके साथ। एंड अगर आपको अगर आपको लग रहा है कि इंसान सही नहीं है, देन यू नॉट सॉरी अबाउट इट। आप उस चीज़ के लिए आप इतना दुख फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना उन्होंने बहुत देख लिया होता है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से बाद में समय के साथ चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। इंसान को मालूम है कि उनके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। तो
इस दौरान पे अगर क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी ये भी आपको सजेस्ट करता है कि आपको कोई नया लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि लाइक इफ़ यू आर वांटिंग टू लर्न, या आप लर्न कर सकते हो एक नया लैंग्वेज, ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग टू डू विद लैंग्वेज एंड एक्सेंट एंड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। इस दौरान पे क्योंकि डेविल कार्ड है एंड है स्टार कार्ड, तो क्योंकि डेविल मटेरियलिज्म की भी बात करता है, तो पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू मनी विथ द डेविल कार्ड। सो ये सारी चीज़ें थी जो आपके कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस दौरान पे अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है पिकासो स्टोन। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे जो आपका फोकस रहेगा, या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो रिलेशनशिप से जुड़े हुए होंगे। इस दौरान पे आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किसको आपको अपने लाइफ में अलाउ करना है एंड किसको अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना है, ओके। तो इस दौरान पे बहुत केयरफुल रहिए कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है, कौन आपके लाइफ से जा रहा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ जहाँ पे डिस्कनेक्ट है या किसी से कोई अनबन है, कोई आपके लाइफ से निकल रहा है, ऐसी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे आप आइसोलेशन से निकलने वाले हो। अगर बहुत वक्त से आप लोनली फील कर रहे थे, एक अकेलापन फील कर रहे थे, तो उस चीज़ से आप निकलने वाले हो। इस दौरान पे आपका जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। बहुत सारे दोस्त आपको कॉल करेंगे या दे विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू, बट ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप और आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपका जो सर्कल है वो बढ़ने वाला है, ओके। आप उस हर्मिट फेज से निकल रहे हो, उस लोनलीनेस से, जो अकेलापन था, जो आइसोलेशन आप अभी तक फेस कर रहे थे, ये सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट अगैन आपके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि इस दौरान पे डू फोकस कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, लाइक एंड हु यू आर अलाउिंग इन योर सर्कल, ओके। किसको आप अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो। आपने जो कार्ड भी चूज़ किया है वो है पिकासो स्टोन। तो ये आपको एडवाइस करता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए, ओके। आपके लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि आपको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आप लिख रहे हो स्पेशली अपने आप को सोच के लिखिए, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो कि आप अपने आप को ऐसा देखना चाहते हो, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू पिक्चराइज योर सेल्फ एज, आप अपने आप को फ्यूचर में देखिए कि आप कैसे रहोगे, एंड राइट दैट डाउन। उस चीज़ के बारे में लिखिए, क्योंकि बहुत हद तक ये है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि जो ये एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट अगैन विथ एवरीथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके। मतलब आपने गोल तो सेट किया है बट यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। बट आपको ये क्लैरिटी देगा अगर आप लिखने वाले हो। इफ़ यू आर अ राइटर देन वेरी गुड, ये बहुत एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि इस दौरान पे अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, इस दौरान पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। यू गोइंग टू क्रिएट स्टफ्स, यू गोइंग टू डू सम बेस्ट वर्क, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट अगैन लाइक डू राइट, ओके। राइटिंग आपकी बहुत हद तक मदद करने वाला है। तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें रीसर्फेस हो सकती हैं,
मतलब जो पास्ट से रिलेटेड हैं, ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये या लोग हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, ये सारे लोग आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं, या ये इमोशन रीसर्फेस हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस दौरान पे, एक वेकअप कॉल बहुत सारे लोगों के लिए इस दौरान पे यूल फिगर आउट कि आपको क्या करना है लाइफ में, या सडन से एक रियलाइजेशन होगा जहाँ पे यू लाइक व्हाट एम आई डूइंग, ओके, आप क्या कर रहे हो एंड देन आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जो समय है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड आपको ये भी बताता है कि लुक इनटू योर पास्ट, ओके, अपने पास्ट के एक्शंस पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मतलब इट्स टेलिंग यू कि मेक पीस विथ योर पास्ट, ओके, आपने जो गलतियाँ की हैं उससे पीस कीजिए। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, मतलब कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं रही है, फाइनली आप लेट गो कर पा रहे हो। जजमेंट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान ने देव गॉन थ्रू लॉट, ओके, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में, एंड फाइनली जो बोझ अभी तक वो कैरी कर रहे थे वो रिलीज़ कर पाए, ओके। तो आपका जो दुख है, दर्द है, या जो भी बैगेजेस हैं, किसी की तरफ गिल्ट है, गुस्सा है, या कुछ भी इमोशन, नेगेटिव इमोशन जो भी आप फील कर रहे हो ना, आप रिलीज़ कर पाओगे, ओके। इस दौरान पे यूल फील वेरी मच लाइटर एज अ पर्सन एज वेल, लाइक मतलब जस्ट इमोशन के तौर पे आप काफ़ी लाइट फील करने वाले हो, ओके। मतलब कुछ ना कुछ एक बहुत प्रोमिनेंट मूवमेंट होने वाला है, ये बहुत एक कोई इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला है आपके लाइफ में इस दौरान पे। एटलीस्ट इस हफ्ते में आप ये चीज़ नोटिस करोगे, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस या समथिंग विच इज़ लाइक might change your life, okay। ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकता है with the judgment card, for some reason I'm getting that very strongly। उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। जैसे मैंने बताया कि आप इस आइसोलेशन के फेज़ से निकलने वाले हो, ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं आपके लाइफ से। अगर बहुत वक्त से आपके लाइफ में कोई नया नहीं था, या यू आर नॉट फीलिंग लव, या जो इमोशन यू डिडंट हैव अ पार्टनर, या इस टाइप की एनर्जी अगर आपके लाइफ में है जहाँ पे आप कनेक्टेड किसी से फील नहीं कर रहे थे, तो विद द लवर्स कार्ड इस दौरान पे आप कोई पार्टनर ट्रैक कर पाओगे, ओके। क्योंकि हर्मिट लोनलीनेस है एंड यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो अगर आप यू आर सिंगल एंड अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप कोई ना कोई अट्रैक्ट कर सकते हो। समवन माइट फॉल इन लव विथ यू, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ पे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और अपने काम को मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब आप इस हर्मिट फेज से निकल तो रहे हो, बट लाइफ इज़ गोइंग टू गेट रियल बिजी, ओके। मतलब आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा इस दौरान पे, बहुत सारी चीज़ें आप जगल करोगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से थोड़ा ट्रबल हो सकता है इफ़ यू आर कमिटेड एंड कमिटेड, क्योंकि हायरोफेंट है एंड एम्प्रेस कार्ड है, ओके। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप्स में, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को विद द हायरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। लिसन टू योर पार्टनर, ओके, अपने पार्टनर की सुने, व्हाट आर देयर नीड्स, लाइक ट्राइंग टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर पार्टनर, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि कहीं ना कहीं आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे। एंड विद द हायरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, इफ़ यू आर सिंगल देन ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि कोई ना कोई है जो आपके लाइफ में काफ़ी सीरियस है आपको लेके। ये जो टाइम पीरियड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा मेजर अरकानास गिरे हैं, ओके। आपके पास
5 मेजर अरकानास हैं, 6 कार्ड्स में से 5 मेजर अरकानास है। तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस हफ्ते या विद इन 10 डेज़ कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। विद द हायरफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, यू विल बी एबल टू अर्न मच मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। इस दौरान पे आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, कहीं ना कहीं ग्लो अप है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड समवन इज़ सीइंग यू एज देयर ट्रू लव। ओके, कोई ना कोई इंसान है जो आपको लेके काफ़ी सीरियस हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ओके, जजमेंट, समवन फ्रॉम योर पास्ट, बहुत बार ये एक्स की बात करता है, तो कोई आपके पास से वापस आ सकता है। लव के हिसाब से अगर मैं ये कार्ड्स पढ़ूँ तो ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे अगर कोई अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे आप बहुत याद करोगे अपने एक्स को या समवन फ्रॉम योर पास्ट, उनको आप बहुत याद करोगे या ये इंसान आपको बहुत याद करेंगे। दे आर लुकिंग इनटू देयर पास्ट, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्शंस को कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या गलत नहीं किया। ओके, एंड देन विद द लवर्स कार्ड ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी तरफ फील कर रहे हैं। दे फील दैट दे आर इन लव विथ यू, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया बिकॉज दे प्लेड यू। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बार ये जगलिंग की बात करता है इन द सेंस लाइक आप भी हो एंड कोई और भी है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से लव के कनेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जगलिंग एनर्जी है। एंड विद द हायरफेंट एंड विद द एम्प्रेस कार्ड इट इज़ लाइक यू नो दे आर ऑलरेडी कमिटेड बट दे लाइक यू, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, हायरफेंट इज कमिटमेंट एंड देन एम्प्रेस कार्ड है लाइक कमिटेड किसी और से हैं बट प्यार किसी और को करते हैं, किसी और के साथ फ्यूचर देखते हैं, किसी और के साथ लाइक दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं टू बी फेयर, अ चेंज इन द विंड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है टाइम फॉर अ नैप। तो आपके रिलेशनशिप्स में इस दौरान पे कहीं ना कहीं ईगो एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है। ओके, आपको काफ़ी पेशेंट रहने की ज़रूरत है कोई सिचुएशन में। टू बी फेयर कार्ड है, टू बी फेयर ये कहता है कि सिचुएशन को देख के चलें। ओके, ध्यान दीजिए कि इस दौरान पे आप कुछ गलत ना करें एंड सिचुएशन बदलेगी, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको इस दौरान पे गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि हायरफेंट कार्ड है, तो हायरफेंट कार्ड बहुत बार ये भी कहता है कि और टैरो रीडिंग्स देखें। ओके, गेट क्लैरिटी, तो उस चीज़ की भी बात करता है हायरफेंट। तो इस हिसाब से लाइक मेक श्योर कि आपको क्लैरिटी मिल रही है आपके सिचुएशन से रिलेटेड। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये दिखाता है कि प्रॉब्ली इस दौरान पे आइदर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, वो चीज़ है, या कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, डिवाइन गाइडेंस हो सकता है या समहाउ सपोर्ट। ओके, आइदर कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपको सपोर्ट करेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है टाइम फॉर अ नैप। तो इस दौरान पे ध्यान दीजिए कि आप क्या ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि ये ड्रीम्स आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट लाइक आई सेड कि आपके जो कार्ड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गली सजेस्टिंग कि आपके लाइफ में इस दौरान पे रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। आइदर ये चीज़ आप विश्वास करते हो या ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत प्रेजेंट है, जहाँ पे you're स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड।
ओके चाहे वो नेगेटिविटी से हो जाए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से हो जाए, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू आर वेरी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। दैट इज़ दी वो फीलिंग मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ आपके लिए। ओके सो आपका जो कार्ड है वो है स्मोकी क्वार्ट्ज पॉइंट। आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उससे ऊपर उठिए। ओके अपने दिमाग में बड़ा सोचिए, अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठिए। लाइक somehow you need to be a little spiritual, या ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अपने फ्यूचर को लेके इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड अगेन इट इज़ टेलिंग यू टू राइज अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। सो आपके जो एडवाइस, आपके जो कार्ड्स हैं, अगर देखा जाए टैरो के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। ओके मे बी जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं इतने पॉजिटिव नहीं हैं, बट देन जो यूजुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स ना मेरे लिए पॉजिटिव कार्ड कभी रहा नहीं है, बट यहाँ पे रिवर्स निकला है आपका कार्ड। तो ये दिखाता है कि कोई भी फाइनेंशियल टाइप के लॉसेस हैं या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चाहे इमोशंस के हिसाब से हो जाए, पैसों के हिसाब से हो जाए, कोई लॉसेस आपने फेस किए थे, तो उससे आप रिकवर करने वाले हो। ओके उससे आप बाहर निकलने वाले हो। आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि बहुत येलो की एनर्जी है। ओके तो इस हिसाब से आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका अच्छा वक्त, ये आपका अच्छा वक्त है। ओके दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। अब से लेके लाइक 1 मंथ, अभी से लेके 1 मंथ इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि द नॉट कमिंग मंथ बट अभी से इट्स लाइक 1 मंथ थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। इस दौरान पे आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपके पास मैजिशियन कार्ड है जो मैनिफेस्टर का कार्ड है, तो इस हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे आप। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, जितना आप कर सकते हो इस दौरान पे कीजिए, बिकॉज़ आप इस दौरान पे यू गोइंग टू रीप रिवॉर्ड्स। ओके मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो आपको इमीडिएट फल मिलेगा एंड चीज़ें आपके हिसाब से जाएंगी। लक आपको फेवर करेगा, थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि यहाँ पे येलो की एनर्जी है। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, पॉजिटिविटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा। फाइनेंसेस के हिसाब से आप बहुत अच्छा करोगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एज पर्सन मतलब जो आपकी एनर्जी रहेगी या जो आपका थॉट प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। ओके इस दौरान पे अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू टू स्टार्ट। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक विद द फुल कार्ड, विद द मैजिशियन कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वांड्स, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड्स। ओके तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, या कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कीजिए। ये करियर के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि फुल कार्ड है, चैरियट है। डिस्ट्रैक्ट बस मत होइए। ओके डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मेक श्योर कि ये जो 1 महीना है आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मेक श्योर कि आप अपना टाइम अननेसेसरली दूसरी चीज़ों पे वेस्ट नहीं कर रहे हो। ओके जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स मूडीनेस की बात करता है। ओके एंड रिजेक्शंस की बात कर रहा है। तो अभी तक अगर आपने रिजेक्शंस फेस किए हैं, यू हैव फेल्ट वेरी मूडी, मतलब जब मन किया काम किया, जब मन नहीं किया नहीं काम किया, या चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी हो जाए कि अगर मतलब सामने वाले इंसान आपको मालूम ही नहीं है कि वो पसंद करते नहीं पसंद करते, कभी दिखाते कि पसंद करते, कभी दिखाते कि पसंद नहीं करते, लाइक समझ में नहीं आ रहा आपको। तो ये सारी सिचुएशंस जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इमोशनली, ओके एंड जो बोर्ड एनर्जी थी, आप लाइफ में काफ़ी बोर्ड फील कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये दिखाता है कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हो। ओके पैसों की तंगी थी, पैसों के प्रॉब्लम्स थे, उस सारी चीज़ों से आप रिकवर होने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड्स हैं, मतलब एक बुरा वक्त था, एक बुरा फेस था जो आपने फेस किया, एंड उसके बाद आपके बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पास है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड न्यू स्टार्ट्स और पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है
है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया अचीव कर सकते हो, लाइक यू कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो उस टाइप का कार्ड है फूल कार्ड। तो न्यू बिगनिंग्स, अगर आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, करियर के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड इस दौरान पे अपने इंट्यूशन पे रिलाई कीजिए, ओके, क्योंकि चैरियट कार्ड है, चैरियट का नंबर 7 है। तो जो 7 की एनर्जी है वो बहुत बार दिखाती है कि आपको मालूम है, अंदर से आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ओके। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। इस दौरान पे आप यू कैन डिफ्रेंशिएट कि क्या सही है क्या गलत है, या दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग। अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई भी हैं, ओके, फैक्ट्स अगर छुपे हुए क्यों ना हो, फिर भी आप आपको यू विल नो कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है चैरियट कार्ड की। चैरियट के पास अगर देखा जाए तो 2 स्पिंक्स हैं जो वाइट एंड ब्लैक हैं, ओके। तो इस हिसाब से यू नो कि आपके लिए क्या सही है। जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ओके। इस दौरान पे आपको सक्सेस मिलेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। करियर के हिसाब से कुछ ना कुछ अगर आप ख़रीदना चाहते हो, अगर कोई व्हीकल ख़रीदना चाहते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके, विद द चैरियट कार्ड। इस दौरान पे बहुत सारे लोग, आइदर आप ट्रैवल करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, बट कोई ना कोई ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश, वो पूरी होने वाली है। इस दौरान पे आपको सक्सेस मिलने वाला है विद द मैजिशियन, विद द चैरियट, विद द 6 ऑफ वांड्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड लाइक आई सेड कि आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो, ओके। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस दौरान पे यू विल नो कि आपके लिए सही दिशा क्या है। आई फील लाइक यू आर इन द राइट डायरेक्शन, ओके। आप अपने लाइफ में सही जा रहे हो इस दौरान पे। बट यू विल हैव जेलसी इश्यूज़, ओके। जेलसी इश्यूज़ हो सकते हैं, एनवी के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस के कार्ड्स हैं यहाँ पे, ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, क्योंकि ये जो चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो वो आपको सक्सेस देने वाला है। एक बहुत छोटी जगह से आप बहुत ऊपर लेवल तक पहुँच सकते हो विद द मैजिशियन कार्ड। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, काम कीजिए, लाइक keep your thoughts positive and like success is yours, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ with the 6 of wands and with the 9 of cups। उसकी एनर्जी है। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगेन कुछ ना कुछ क्रिएट करने की बात कर रहा है, डू समथिंग न्यू एंड राउंड जो साइकिल्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं उससे सीखें, नहीं तो आप वो चीज़ फिर से रिपीट करने वाले हो, वो गलतियाँ फिर से रिपीट कर सकते हो। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इस दौरान पे। आपको बहुत सारे like with a message in a bottle, this is good news, okay। हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, अपने आप से सच कहिए। इस दौरान पे बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। मैनिफेस्टेशन के रूल्स आपको पता चल सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए इस दौरान पे। लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ इन द सेंस लाइक अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, ओके। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। इस दौरान पे आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, वो चीज़ अगेन विद द मैजिशियन कार्ड इज सीन कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। एंड लाइक आई सेड, ये बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपने करियर में बहुत उन्नति कर सकते हो, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हो। एंड अगेन लाइक जो भी मेहनत आपने की है उसका फल आपको अभी मिलने वाला है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लाइक यू डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ, ओके। लाइक आई सेड, ये जो आने वाला अभी से जो 1 महीने, ओके, फ्रॉम हियर 1 मंथ, इट्स लाइक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, दूर की सोचें एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, यू विल बी अवेयर कि ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ओके। सो या, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे कार्ड्स गिरे हैं आपके। सो या, ये थी आपकी रीडिंग है ना। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।